विद्वान हुआ और पंडित भी हुए लाखों और विद्वान भी होते हैं। पंडित भी हुए लाखों और विद्वान भी होते हैं। और पर रावण के जैसा विद्वान कहाँ होगा। और जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। भैया तो विद्वान कौन हुआ? विद्वान हुआ है महाराज लंकाधिराज लंकाधिपति रावण। अब विद्यावान कौन हुआ? विद्यावान विद्यावान हुए हैं अरे विद्यावान गुणियति चातुर। 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 और राम काज करीबे को आतुर। करीबे को आतुर। विद्यावान गुणियति चातुर। राम काज करिबे को आतुर। महाराज विद्वान कौन हुआ? रावण। और विद्यावान कौन हुआ? विद्यावान हुए हैं हमारे हनुमान जी। अब देखो महाराज इसमें अगर अंतर जाना जाए विद्वान में और विद्यावान में, विद्वान में और विद्यावान में अगर अंतर परखा जाए तो महाराज अंतर एक ही है कि रावण ने हमेशा अपने जीवन में कहना जाना, रावण ने कभी सुनना नहीं जाना। रावण ने हमेशा आदेश दिया और रावण ने कभी किसी के अनुशासन पर चलना नहीं जाना। और महाराज हनुमान जी हमारे, महाराज हनुमान जी कहना भी जानते हैं और हनुमान जी सुनना भी जानते हैं। और इस संसार में भी भैया, इस संसार में भी सक्सेस वही है, सफल वही है जो कहना भी जानता है और सुनना भी महाराज जानता है। सफल कौन है? जो कहना भी जानता है और सुनना भी जानता है, वही सफल है। बोलिए गोविंद भगवान की। ये तो हो गई इस कथा से प्रेरणा, इस कथा से शिक्षा। महाराज अभी आप लोग अजामिल चरित्र की पावन कथा सुन रहे थे। इस कथा से शिक्षा यही है कि महाराज करो कहां लगी नाम बढ़ाई और राम न सके नाम गुण गाई। भगवान कहते हैं कि हमें खुद नहीं मालूम कि हमारे नाम में क्या पावर है। भगवान क्या कहते हैं कि हमें स्वयं नहीं मालूम कि हमारे नाम में क्या पावर है।
और आइए थोड़ी सी चर्चा भगवान के नाम से ही आपको जोड़ने का प्रयास करें कि भगवान की कथा में क्या पावर है, क्या शक्ति है। जो कथा सुनता है उसको क्या लाभ होता है, और जो नई कथा सुनता है उसको हानि क्या होती है। बहुत बढ़िया राम कथा का पावन प्रसंग आप लोगों ने सुना होगा। एक बार ताजुग माही शंभु गए कुंभजरी सिपाही। ताजुग माही शंभु गए कुंभजरी सिपाही। एक बार ताजुग माही और शंभु गए कुंभजरी सिपाही। बारी ताजुग माही शंभु गए कुंभजरी सिपाही। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभजरी सिपाही। एक बार की बात है महाराज, भूत भावन भोले बाबा जी महाराज ने एक बार मन में विचार किया कि भगवान की कथा कहाँ हो रही है, भगवान की कथा कहाँ हो रही है और भगवान की कथा सुनना चाहिए। अब देखो भैया, भोले बाबा भी हमारे ऐसे हैं कि कथा मैंने वही बात आप लोगों को बताई, जो कहना भी जानता है और सुनना भी जानता है वही सफल है। भोले बाबा जी बहुत बड़े कथावाचक भी है। भोले बाबा कितनी अच्छी कोई कथा कह भी नहीं पाता, लेकिन भोले बाबा बहुत बढ़िया श्रोता भी है। अब भोले बाबा जी ने मन में विचार किया कथा भगवान कहाँ चल रही, वहां चलना चाहिए। ध्यान लगा करके देखा तो महात्मा अगस्त्य मुनि जी के आश्रम पर कथा चल रही। कहा हमें तो वहां चलना चाहिए, लेकिन कहते हैं कि कोई भी धर्म का कार्य हो अकेले नहीं करना चाहिए, जोड़ा के सही चलना चाहिए। तो भोले बाबा जी ने अपने साथ में लिया किसे, अपनी अर्धांगिनी को। उस समय इनकी अर्धांगिनी कौन थी? उस समय इनकी अर्धांगिनी थी माता सती जी। साथ में चली। उरे संग सती जग जननी भवानी, जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी, जग जननी भवानी। पूजे ही ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी।
संग सती जग जननी भवानी पूजहि ऋषि अखिलेश्वर जानी। महाराज उनके साथ में है उनकी अर्धांगिनी सती जी। अब देखो भैया, जब कथा सुनने के लिए भोले बाबा चले तो गोस्वामी जी ने नाम लिख दिया शंभु। शंभु में कितने अक्षर? वैसे तो 2.5 अक्षर हैं, लेकिन व्याकरण में महाराज आधे अक्षर की गिनती नहीं मानी जाती, तो महाराज 2 अक्षरों में महिमा। लेकिन देवी सती जी की बाबा जी ने महिमा की संग सती। सती में कितने अक्षर? 2। जग जननी, जग जननी में महाराज 5 अक्षर। और भवानी, भवानी में 3। तो 5 और 3 8 और 2 10, यानी 2 के ठीक 5 गुना महिमा उपमा की है देवी सती जी। क्यों? क्योंकि भैया देवी सती जी पहली बार कथा सुनने के लिए जा रही, पहली बार कथा सुनने के लिए आई। तो गोस्वामी जी ने मन में विचार किया कि भोले बाबा तो राम कथा के प्रेमी हैं और इनकी उपमा इतनी बढ़ चढ़ कर ना हो पाए तब भी कोई बात नहीं, है तो अपने। लेकिन कोई पहली बार कथा सुनने के लिए जाए तो हमारा सभी का ये दायित्व बनता है कि हम उसे बैठने के लिए आसन पहले नंबर में दें। आइए भैया आसन ग्रहण कीजिए। आज वही हुआ। अगस्त्य मुनि जी ने मन में विचार किया, जैसे भोले बाबा कथा प्रांगण में पहुंचे, अगस्त्य मुनि जी ने ध्यान लगा करके देखा, अरे आज तो कथा सुनने के लिए भोले बाबा आए। आइए महाराज आसन ग्रहण कीजिए। स्वागत सम्मान किया भोले बाबा जी का। और इस दृश्य को देवी सती जी ने देखा। अब सती जी के मन में ये भ्रम बन गया, ये संशय बन गया कि महाराज ये कैसा कथावाचक है। अरे हमने तो आज तक देखा कि जो भी कथावाचक कथा कहता है ना, तो श्रोतागण आकर के कथावाचक को प्रणाम करते। अब ये कैसा कथावाचक है कि जो श्रोताओं को प्रणाम कर रहा है? इसका मतलब ये कथावाचक असली वाले नहीं है, इनको कथा में ज्ञान नहीं है। और भैया अगर आपके ये संशय बन जाए कि ये कथावाचक नकली, तो भैया फिर चाहे ब्रह्मा जी क्यों न कथा कहने लगे, फिर आपके कथा पल्ले नहीं पड़ पाएगी। आज भैया क्या हुआ, इधर अब अगस्त्य मुनि जी तो कथा सुना रहे हैं, लेकिन देवी सती जी का मन कथा में नहीं लग रहा, क्योंकि कभी तो सुनी नहीं। आज कैसे सुन ले? बार बार भोले बाबा जी को इशारा कर रहे हैं, भोले बाबा बोलिए स्वामी जी महाराज की जय हो, बोलिए मुदमंगलमय संत समाज की जय हो। आज भैया क्या हुआ, अब अगस्त्य मुनि जी तो कथा सुनाते जा रहे, लेकिन सती जी का मन कथा में नहीं लग रहा। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। महाराज अगस्त्य मुनि जी कथा सुना रहे हैं, लेकिन कथा सुनी किसने? सुनी है खाली महेश जी ने, भोले बाबा जी ने, सती जी ने नहीं सुनी। अच्छा, कथा का जो प्रभाव असर वो
असर भी होने लगा, कथा का प्रभाव पड़ने लगा। महाराज जब कथा सुनने के लिए भोले बाबा आए थे तब नाम था शंभु, लेकिन जब कथा सुनी तो नाम हो गया सुनी महेश परम सुख मानी। महाराज आज नाम हो गया महेश। उपमा बढ़ गई ना। लेकिन सती जी का मन कथा में नहीं लग रहा। बार बार भोले बाबा को इशारा कर रही, भोले बाबा अरे ये कथा हमको अच्छी नहीं लग रही, चलो अपने कैलाश पर्वत पर चलते हैं। तो भोले बाबा ने कहा देवी सती देखो कितनी अच्छी कथा चल रही है, सभी श्रोतागण सुन रहे हैं और हम लोग भी मन से कथा सुने, और थोड़ी देर बाद आरती होगी और प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात हम लोग चलेंगे ना। कई बार भोले बाबा जी ने निवेदन किया लेकिन सती जी नहीं मानी। और भैया माताएं बहनें अगर अपनी आप पर आ जाए ना तो हमारी आपकी औकात नहीं कि वो कार्य न करें। भैया एक जगह बात चल रही थी तो एक दादा ने खड़े होकर के कहा कि महाराज मर्द हमेशा शेर होता है, मर्द हमेशा शेर होता है। तब तक दूसरे ने कहा हाँ शेर तो होता है लेकिन महाराज शादी के पहले, शेर तो होता है लेकिन शादी के पहले।